जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से आपसे बच्चे देखें यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ चुके थे 10th की क्लासरूम के अंदर में, और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे और एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। जितने बच्चे ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, आज आप सभी बच्चे आज 2.2 पढ़ने वाले हैं। और अपने दोस्तों के बीच में कोशिश कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा तो जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर कमेंट कीजिए। और आप सभी बच्चों को पता है कि जो बच्चे 10th में मैट्रिक में बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने वाले हैं 470, उनको एक रेंजर साइकिल दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को भी रेंजर साइकिल, और जितने बच्चे 400 नंबर लाने वाले बच्चे उनको घड़ी भी दी जाएगी। 300 वाले बच्चों को भी बैग दी जाएगी, और 250 वाले बच्चों को भी बैग दी जाएगी। ये 2025 के मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। ठीक है, आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। और देखिए 2.2 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज 2.2 में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। इस लेसन में क्या क्या फॉर्मूला होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नंबर टॉपिक बात करने वाले हैं। इस लेसन में हम लोग का टॉपिक आएगा द्विघात बहुपद के शर्त से। तो द्विघात बहुपद के शर्त से आज हम लोग इस लेसन का पढ़ेंगे फॉर्मूला और फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। नहीं बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। तो द्विघात बहुपद के शर्त से फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है। तो द्विघात बहुपद का शर्त लिखा गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ नीचे लिखेंगे। इसके बाद 1 नंबर में इसमें से a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे, और 2 नंबर में क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। जानते हैं इस d को क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, या आप इसको विवेकतर भी कह सकते हैं। ये बात याद रखेंगे। अब देखिए d तो निकाल लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो d निकालने के बाद हम इसके बाद यहां लिखेंगे क्या, तीसरा स्टेप में मूल निकालेंगे। मूल इसका फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस √d/2a। अभी जो मूल होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अल्फा का सूत्र -b प्लस √d/2a, और बीटा का सूत्र होता है -b माइनस √d/2a। अब देखिए इतनी काम करने के बाद हम इसका जांच करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, जांच करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच करेंगे। जांच करने पर 1 नंबर में लिखेंगे मूलों का योगफल। तो देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और 2 नंबर में क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सूत्र अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। यानी हमारे प्यारे छोटे भाई बहने जो भी क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में भी जो बच्चे बैठे हुए हैं मेरे सामने, और ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन जो दूर दराज देश जगहों पर बैठ के क्लास कर रहे हैं, और ऑफलाइन जो क्लास में बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं जितने बच्चे, आज हम लोग क्लास में क्या देखिए 2.2 में द्विघात बहुपद की शर्त। ऐसा कोई सवाल अगर आता है तो इतनी फॉर्मूला से हम लोग इस मैथ को हल करने वाले हैं। ठीक है, अभी कैसे बनेगा, सारी चीजें एकदम आसान टॉपिक्स भाई समझाए जाएंगे। तो सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और हम अब नेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूला देखिए, सेकेंड फॉर्मूला अब याद रखेंगे सारे बच्चे याद रखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला मूलों का योगफल। इसको आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक के इसको खूब बढ़िया से क्लास करते रहिएगा। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पे आएगा मूलों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। फिर आएगा 4 नंबर में मूलों का अंतर। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर √अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा।
अब देखिए 5 नंबर में अब कहा जाएगा ना कि हमको विवेचक निकालना है, स्पेशल विवेचक या विवेकतर इसको बोलते हैं, विवेकतर। तो विवेचक या विवेकतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर B² माइनस 4AC होता है, याद करते चलेंगे। 6 नंबर ध्यान दीजिए। अभी हम जितनी फॉर्मूला आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी फॉर्मूला एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड जो मैथ आएगा उसमें ये मैथ सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज 2 में जितनी फॉर्मूला है वो भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी प्लस अलग से भी क्वेश्चन, आपको अलग से भी जितनी सवाल आते हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपको सभी क्वेश्चन बनवाए जाएंगे। अब देखते हैं इसके आगे, द्विघात बहुपद का समीकरण सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का समीकरण? x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 0। 7 नंबर देखते हैं, बहुपद का गुणनखंड। बहुपद का गुणनखंड, तो बहुपद का गुणनखंड का फॉर्मूला क्या होता है? a ब्रैकेट x माइनस अल्फा ब्रैकेट x माइनस बीटा। तो बच्चे हमने क्या देखा एक्सरसाइज 2.2 में? हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2.2 में सारी फॉर्मूला जो इसमें फॉर्मूला आएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस अलग से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पे सारी फॉर्मूला हम आपको लिख के पहले समझा रहे हैं। जब इसको समझा देंगे क्लियर तब 2.2 शुरू करेंगे हम लोग और बनाएंगे इसको, कैसे बनेगा, कैसे हल करेंगे। अगर आप इस मैथ को आप बनाते हैं तो अलग से जितने भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को आप हल करने की पूरी ताकत रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप कमेंट भी कीजिए, जय हिंद सर, जय हिंद सर। कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको कमेंट करने से और भी बच्चे वीडियो को देखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे बच्चे वो। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या। नेक्स्ट टॉपिक अब जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए अगर सवाल आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, कहा जाएगा इसको हल करिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले नीचे गुना कीजिए, अल्फा गुने बीटा, तीसरा नीचे गुना कर दीजिए, इस सब पर लसा वसा नहीं निकलेगा, नीचे गुना कर दीजिए। अब उसके बाद से जब नीचे का लसा नहीं निकलता है तो उसको गुना कर देते हैं। अब नीचे भागा देंगे, अल्फा में अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा कट जाएगा, क्या बच जाएगा? बीटा ऊपर गुना जाएगा, बीटा एकम बीटा प्लस, अब बीटा में बीटा से भागा देंगे तो बीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, अल्फा ऊपर गुना में जाएगा तो अल्फा हो गया। अब इसको सजा दीजिए, अल्फा आगे कर दीजिए, अब बीटा इधर कर दीजिए, अब बटा अल्फा इंटू बीटा। अब जानते हैं क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो जब आप मैथ आपको पढ़ाएंगे इस लेसन में 2.2 में, तो इसमें के जो क्वेश्चन आएंगे वहां आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको खूब ध्यान से देखना है। तो इसका फॉर्मूला ये हुआ, इसका फॉर्मूला ये हुआ, अब इसमें मान डालेंगे और उसको हल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मान लीजिए इसी में बीच में अगर माइनस आ गया तो कैसे बनेगा? तो देखिए सबसे पहले इसका तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, नीचे गुना कर दीजिए। तो पहले अल्फा लिखिए तब गुना बीटा, नीचे गुना अल्फा गुने बीटा। अब क्या करिए, नीचे से भागा दीजिए, तो बीटा में भागा दीजिए, तो जो बीटा से भागा देंगे तो जो मिलेगा वो कटेगा, तो क्या बचेगा? अल्फा ऊपर गुना में गया तो अल्फा माइनस, फिर इससे भागा दीजिए तो अल्फा कट गया, क्या बच गया? बीटा ऊपर गुना में गया बीटा। अब आइए, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? √अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -4 अल्फा इंटू बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा। अभी हम कर क्या रहे हैं आपके साथ, तो आपको इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मैथ कैसे बनेगा, उसको कैसे हल करेंगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, ठीक है। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे आएगा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², कहा जाएगा इसको हल करने के लिए सेम वही कंडीशन, नीचे गुना कर दीजिए, अल्फा² गुने बीटा²,
अब भागा दीजिए, इसको भागा देंगे तो अल्फा तो कट जाएगा, बचेगा क्या बीटा, बीटा ऊपर गुना में जाएगा तो बीटा स्क्वायर प्लस, अब इससे ही कट गया, बच गया क्या अल्फा, अल्फा ऊपर गुना में गया अल्फा स्क्वायर। अब आइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या सूत्र हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा स्क्वायर, जो नीचे दिए सॉरी नीचे जो दिया हुआ है उसको उसी तरह से लिख दीजिए। तो इस तरह से मैथ ही आएंगे जो वहां पे आपको हल करना रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल, देखिए यहाँ पे अल्फा क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का ये सूत्र है, तो ए प्लस बी इंटू माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है। अब आता अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का सूत्र क्या होगा, तो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये सारी जो फॉर्मूला जो लिखे हैं ना, इसको हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसके आगे खूब अच्छे से देखेंगे। तो हमने क्या देखा 2.2 में जितने फॉर्मूला आएंगे इसको हमने कंप्लीट किया, और आप इस YouTube चैनल को कोशिश कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे दूर दराज गाँव में बैठे हैं उसको देखें और ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा। पूरा फ्री क्लास चल रहा है, 1 रुपया लेने की नहीं ली जा रही है, बच्चों से पूरा फ्री क्लास दी जा रही है। जय हिंद सभी बच्चों को।